हेलो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब तक जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब कि सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस थे वो सब काउंटेबल थे। ओके, अभी जो आएगा वो चार्जेस कैसे रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे। हमने ऐसा कॉन्सेप्ट 11 में देखा था रिजिड बॉडी के अंदर कि जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होगा। हमने उसी के बेस पे सेंटर ऑफ मास फाइंड किया था एज वेल एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड किया था। तो वही कॉन्सेप्ट जो है वो हमें यहाँ पे लगाना है एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स हमें फाइंड करना है। सो लेट्स सी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बराबर है, तो डेफिनेशन हमें याद रखना है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द बॉडी हियर दिस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो फर्स्ट आता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ऑन ए लाइन, तो एक लाइन हो जाएगा, इसके ऊपर क्या होगा, चार्जेस जो है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। ओके, सो दैट इज द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अदरवाइज हम एक रिंग भी देख सकते हैं, सो दिस वन इज लाइन। ओके, एंड ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, रिंग on which some charge are distributed continuously. So this is called line charge distribution or linear charge distribution. अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है लाइन चार्ज डेंसिटी के थ्रू। सो लाइन चार्ज डेंसिटी, ओके, विच इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। सो लैम्बडा क्या होगा, सो लैम्बडा हो जाएगा हमारे लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ। So charge per unit length that is called line charge density और linear charge density। अगर इसका यूनिट देखने जाए तो हमें इसका यूनिट मिलेगा that is कूलम्ब पर मीटर। ओके, सो इसका डेफिनेशन हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ओवर ए लाइन एज वेल एज ओवर ए रिंग वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो सपोज क्यू चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्यू चार्ज है और जो लेंथ है वो हमें मिल जाएगा। ओके, सो इधर इस लाइन की बात करेंगे तो हमें लैम्बडा डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ से एल। डन। अभी यहाँ से हमें चार्ज फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो हमने जैसे 11th में किया था वही प्रॉब्लम, वही स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड दिस होल एलिमेंट इनटू स्मॉल एलिमेंट। कि सपोज हम इस लाइन की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट के अंदर, छोटे छोटे एलिमेंट के अंदर उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे लिए एक छोटा सा एलिमेंट हो जाएगा हुज लेंथ इज dl और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, dq। ओके, सो dq इज द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन दिस स्मॉल लाइन एलिमेंट एंड हुज लेंथ इज dl। तो अगर हम इस छोटे से पार्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर भी हम लैम्बडा जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। लैम्बडा जो होगा उसके लिए यूनिफॉर्म होगा, तो उसके लिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ दैट इज dq डिवाइडेड बाय dl। तो यहाँ से जो है वो हमें dq मिल जाएगा। सो dq जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। सो dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dl। एंड यहाँ से सपोज हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है तो वो भी मिल जाएगा। सो टोटल चार्ज q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए लाइन, इंटीग्रेशन ओवर ए लाइन, इंटीग्रेशन ओवर ए लाइन लैम्बडा इंटू dl। लैम्बडा का वैल्यू आएगा q डिवाइडेड बाय l। ओके, सो यहाँ से जो है वो हम टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम के अंदर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए बॉडी विच इज ए 2 डायमेंशनल बॉडी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमारे पास होगा सपोज शीट। सो दिस वन इज द शीट ऑन विच सम चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली। ओके, सेम वे दूसरा भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए डिस्क, ओके, ऑन विच सम चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड continuously. Okay, so surface, so what is surface charge distribution? So charges are distributed continuously on the surface is called surface charge distribution. इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे
सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, सो चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर उसका यूनिट देखना जाए तो उसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो कूलम पर मीटर स्क्वायर दैट इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए, टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। सो हमारा छोटा ऐसा एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ये हो जाएगा हमारे लिए छोटा सा एलिमेंट विच इज कॉल्ड एरिया एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे एरिया एलिमेंट हो जाएगा और उसका एरिया हो जाएगा से dA। तो अगर हम पूरे बॉडी के लिए देखें तो सिग्मा क्या हो जाएगा, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। सो सपोज टोटल चार्ज विच इज प्रेजेंट on the body, that means sheet, that is equal to q divided by a। ओके, अभी इस एलिमेंट के बारे में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि इसके ऊपर सपोज चार्ज कितना होगा, सपोज dq एंड इस हुज एरिया इज dA। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, dq मिल जाएगा। सो dq इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू dA। वैल्यू ऑफ सिग्मा आपको दिया होगा, हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो टोटल चार्ज हो जाएगा से q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq ओवर ए सरफेस, और उसका वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस सिग्मा इंटू dA। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ q। नाउ थर्ड वन इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो हियर चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए गिवन वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल हमें मिल जाएगा एक cube, so we can consider one cube, so that is the cube on which charge is distributed continuously। okay, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो हमें मिलेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय रो। तो रो हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे लिए हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसको फिर से क्या करेंगे, तो छोटे छोटे एलिमेंट के अंदर डिवाइड कर देंगे। सो हमें ये मिल जाएगा, सो dq इज द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन स्मॉल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम से dv। सो दैट इज इक्वल टू रो। तो यहाँ से हम dq फाइंड करेंगे। सो dq इज इक्वल टू क्या रहेगा, रो इंटू dv, एंड यहाँ से हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। चार्ज q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम इंटू रो dv। ओके, रो dv। सो दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबके अंदर कॉमन कंडीशन है। सबके अंदर मेथड भी जो हो जाएगा वो सेम ही रहेगा। हमें टोटल चार्ज इस तरीके से फाइंड करना है। अभी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ इंटीग्रल्स देख लेते हैं। मैंने इसका नाम दिया इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स। ये इंटीग्रल्स आपको बहुत काम लगेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए। सो सबसे पहले देखते हैं। सो पहला इक्वेशन आएगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। ये सबको पता होगा, तो इसका आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+। यहाँ पे ध्यान रखना n इज नॉट इक्वल टू -1। ओके, n इज इक्वल टू -1। सो दैट इज द फर्स्ट इंटीग्रल। इसका कुछ एग्जांपल देखें तो हमें ऐसे मिल सकता है कि इंटीग्रेशन ax प्लस b रेज टू द पावर n dx है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हम इसी के थ्रू ही देखेंगे। इसका आंसर में मिलेगा, तो यहाँ पे पावर है तो यहाँ पे पावर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ax प्लस बी होल रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 हो जाएगा। ओके, प्लस अभी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अभी ये जो ब्रैकेट है वो भी क्या है, वेरिएबल है। तो अभी उसका जो है वो डिफरेंशिएशन करना है, और वो जो डिफरेंशिएशन है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। मतलब कि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ ax प्लस b। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो इस तरीके से आएगा। सो दिस पार्ट रिमेन एज इट इज, दैट इज ax प्लस b रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। नाउ व्हाट अबाउट दिस, सो d/dx, यहाँ पे a एंड b क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो ax का डेरिवेटिव हमें मिलेगा a एंड b का हो जाएगा 0। मतलब कि यहाँ पे आएगा दैट इज 1/a। तो इंटीग्रेशन ax प्लस b रेज टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन आएगा
1/a ax plus b raised to the power n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अगेन ध्यान रखना है n का वैल्यू जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। सेकंड आएगा, सो नंबर 2 देखते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/x dx होगा, तो इसका आंसर आएगा log of x। ओके, इसका अगर कुछ एडिशनल पार्ट देखेंगे तो सपोज ऐसा है कि 1/इंटीग्रेशन 1/ax प्लस बी रेज टू दी पावर n है, अदरवाइज सिंपल ऐसा ही है 1/ax प्लस बी dx ऐसा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1/x का क्या होगा, log of x होगा, तो इसका भी हम log ही करेंगे, तो आंसर आएगा log of x, दैट मीन्स ax प्लस b। ओके, तो इसका आंसर आएगा log of ax प्लस b। नाउ सी हियर दिस पार्ट दैट इज ax प्लस b, वो भी क्या है, वो भी वेरिएबल है, तो अभी इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और वो जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो इसके जैसे ही करना है, तो d/dx ऑफ ax प्लस b करेंगे, तो उसका आंसर आएगा x का हो जाएगा 1 और b का हो जाएगा 0, मतलब कि आपका आंसर आएगा 1/a। तो जो 1/a है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/a log of ax प्लस b। ओके, so that is the second one. Now let's see third one. चलो तीसरा देखेंगे, तो तीसरा आएगा, सपोज हमारे पास cos थीटा है, सो इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, तो उसका आंसर आएगा sin थीटा। ओके, सेम वे सपोज ऐसा कुछ लेते हैं कि हमारे पास ऐसा है कि cos दिस वन इज ax प्लस b dx ऐसा है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा, तो ध्यान रखना कि cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा, मतलब कि हमें आंसर मिलेगा sin ax प्लस b। ओके, अगेन ax प्लस b क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, तो उसका हमें डिफरेंशिएशन लेना है, और वो कहाँ पे जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। सो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, दैट मस्ट बी a। तो आपका आंसर आएगा 1/a इंटू साइन ax प्लस b। सेम वे फोर्थ, कि सपोज हमारे पास साइन थीटा डी थीटा है, तो साइन का डिफरेंट, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, सो दैट इज माइनस कॉस थीटा। और अगर फिर से हम इसके थ्रू जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b dx करेंगे, तो साइन का डिफरेंट, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा, सो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस ax प्लस b, एंड अगेन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज इक्वल टू a, और वो जाएगा उसके डिनोमिनेटर में। तो ये था इंटीग्रेशन नंबर 4। नेक्स्ट नंबर 5, जो 5 देखते हैं। चलो नेक्स्ट नंबर 5 आएगा, तो ध्यान रखना है फिफ्थ के अंदर कि इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आता है। ओके, इफ योर लिमिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, यहाँ पे सपोज साइन थीटा है या फिर कॉस थीटा है, ओके, कॉस 2 थीटा है, कॉस 3 थीटा है, या फिर साइन 3 थीटा है, वो सब कुछ है, डी थीटा है, तो आपका आंसर आएगा 0। ओके, सो ध्यान रखना है क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा, अदरवाइज कॉस 2 थीटा, अदरवाइज साइन एन थीटा, या फिर कॉस एन थीटा। तो यहाँ पे जनरल लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन एन थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन नहीं भी आएगा, कॉस एन थीटा डी थीटा, उस सबका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। आपको n की वैल्यू लेनी है, दैट इज 1 2 3 सो एंड सो। तो आपको ध्यान रखना है कि सपोज आपके इंटीग्रल के अंदर ऐसी कोई चीज़ आती है, मतलब कि ऐसा कोई इंटीग्रेशन आता है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, तो वो हम देख लेंगे। चलो नेक्स्ट आएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। अभी देखते हैं कि सपोज आपका इंटीग्रेशन ऐसा है, सो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन की जगह साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे है सपोज साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, अदरवाइज ऐसा कुछ है 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, पाई आएगा। तो ये हमें याद रखना है, हमने इसका डेरिवेशन हमने 11th में देखा हुआ है, आपके पास होगा, अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है या फिर साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको सिंगल पावर के अंदर कन्वर्ट करो, इंटीग्रेशन करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, पाई आएगा।
तो अभी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, या खुद से भी कर सकते हो। अगर करना है तो डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे। तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये रख सकते हैं, एंड साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 रखना है। देन उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो पाई आ जाएगा। ओके, चलो लास्ट नंबर 7 विच इज इंटरेस्टिंग। सपोज आपकी लिमिट ऐसे है -a2 प्लस a, ओके, x रेज टू दी पावर ऑड, अगर पावर ऑड है dx ऐसा कुछ है तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। बराबर, ध्यान रखना लिमिट कहाँ से होगा, -a2 प्लस a, वेरिएबल जो होगा उसका पावर कितना होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, दैट मीन्स 135। ओके, ऐसा कुछ है तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। आप उसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन सब का हम यूज करेंगे। सो इसी के बेस पर लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि सपोज वन लाइन इज गिवन, सो दिस वन इज द लाइन ऑफ लेंथ कैपिटल L, तो उसका लेंथ जो है हम कैपिटल L ले लेते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वो गिवन है। उसका लेमड़ा देख लेते हैं कि लेमड़ा भी आपको दिया है, दैट इज ax प्लस b, ये दिया हुआ है। सो दिस थिंग इज गिवन, आपको फाइंड करना है। सो फाइंड चार्ज ऑन वायर। ओके, सो ये है क्वेश्चन। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हियर वन लाइन इज गिवन ऑन विच यूनिफॉर्म चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड whose linear charge density is given, that is ax plus b. Let's find out the charge on the wire. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स डिवाइड दिस होल वायर इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। ये छोटा सा एलिमेंट हो जाएगा, उसके ऊपर चार्ज सपोज dq लेंगे और उसका जो लेंथ है वो dx हो जाएगा। ओके, अभी देखो लेमड़ा जो है वो दिया है, इट इज ax प्लस b विच इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होता है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी में पता है कि लेमड़ा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। सो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए हमें हो जाएगा चार्ज dq एंड उसका लेंथ हो जाएगा dx। तो यहाँ से जो है हम dq फाइंड करेंगे। सो dq हो जाएगा लेमड़ा इंटू dx। नाउ लेमड़ा का वैल्यू दिया है, दैट इज इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। सो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस लाइन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq ओवर ए लाइन। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए लाइन, ओके, लेमड़ा इंटू dx। अभी लेमड़ा इंटू dx, अभी लोअर लिमिट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से खत्म होगा, दैट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल L। लेमड़ा की वैल्यू रख देंगे, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 टू कैपिटल L, ये हमें मिलेगा ax प्लस b इंटू dx। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अभी क्या आएगा, सो q इज इक्वल टू आएगा, सो यहाँ पे मिलेगा ax, a इज कॉन्स्टेंट, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस b कॉन्स्टेंट एंड उसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x। सो 0 टू L। तो q का जो है उतना आंसर आएगा। अभी x जो है वेरिएबल है तो x को पहले हम अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पे मिलेगा a L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस b इंटू L माइनस x को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 हो जाएगा। मीन्स हमें जो आंसर मिलेगा a L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस b इंटू L। सो दैट इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए गिवन लाइन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन, सपोज अभी दिया है एक रिंग। सो दिस वन इज द रिंग ऑन विच सम चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सो कंटिन्यूअस चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देयर। उसका लेमड़ा देख लेते हैं। तो लेमड़ा आपको दिया है, सपोज लेमड़ा 0 कॉस थीटा। ओके, सो लेमड़ा इज गिवन, लेमड़ा 0 कॉस थीटा। ये आपको दिया है रिंग जिसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया है। ओके, लेट्स फाइंड आउट द टोटल चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन ए गिवन रिंग। तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे,
तो फिर से हमें पता है कि आपको लेमड़ा दिया है, सो हम इस रिंग को छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। सो लेट अस कंसीडर स्मॉल पार्ट, तो दैट इज द सेंटर। हम एक छोटा सा पार्ट इतना लेंगे। सो दिस इज स्मॉल एलिमेंट, लाइन एलिमेंट फॉर अ गिवन रिंग। तो ये हो जाएगा हमारे लिए रिंग। ये एंगल हम लेंगे सपोज डी थीटा, ओके, दिस इज डी थीटा। इसका जो रेडियस है सपोज आर है, तो ये जो है उसका लेंथ हो जाएगा दैट इज इक्वल टू डी एल। ओके, सो डी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो हमें पता है कि डी थीटा इज इक्वल टू आर्क दैट इज डी एल डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। देयरफॉर हमें डी एल मतलब के लेंथ ऑफ द गिवन स्मॉल लाइन एलिमेंट वो भी मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू आर डी थीटा। ओके, सो दैट इज इक्वल टू आर डी थीटा। अभी हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे। सो लेमड़ा हमें पता है कि लेमड़ा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो सपोज इसके ऊपर चार्ज है दैट इज डी क्यू, तो ये हो जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एल। दैट मीन्स व्हाट, डी क्यू हमें मिल जाएगा लेमड़ा इंटू डी एल। सो लेमड़ा इंटू डी एल, ये हो जाएगा चार्ज प्रेजेंट ऑन अ गिवन स्मॉल लाइन एलिमेंट। सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सो टोटल चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए लाइन। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा। दैट मीन्स 0 to 2 पाई। लेमड़ा की वैल्यू दिया है दैट इज इक्वल टू लेमड़ा 0 cos थीटा एंड डी एल का वैल्यू हमें मिल जाएगा दैट इज आर इंटू डी थीटा। अभी लेमड़ा 0 एंड आर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा लेमड़ा 0 इंटू आर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा Q। अभी हमने आगे इंटीग्रल में देखा था कि इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos थीटा डी थीटा होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब कि हमारा जो आंसर है 0 आएगा। सो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ गिवन लाइन दैट इज इक्वल टू 0। अभी मान लेते हैं कि इसी प्रॉब्लम के अंदर सपोज आपको जो लेमड़ा है वो थोड़ा अलग से दिया है। सपोज लेमड़ा हो जाएगा लेमड़ा 0 cos स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। ओके, प्रॉब्लम वही है कि रिंग इज गिवन बट हुज लेमड़ा इज डिफरेंट। सो लेमड़ा इज इक्वल टू लेमड़ा 0 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे आपको दिया है। प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ पे cos थीटा था बट नाउ इट इज cos स्क्वायर थीटा। सो लेमड़ा जो है, ये प्रॉब्लम थर्ड कर देते हैं। सो दिस इज योर थर्ड प्रॉब्लम। अगेन दैट इज अ रिंग ऑन विच सम कंटिन्यूअस चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड हुज linear charge density is given by lambda 0 cos square theta, where lambda 0 is the constant. So let's find out the total charge on a given body. तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर से हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे दैट इज डी एल। ये रेडियस आर हो जाएगा, डी थीटा एक छोटा सा स्मॉल एंगल हो जाएगा। सो डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा डी एल डिवाइडेड बाय आर। यहाँ से लेंथ ऑफ ए गिवन स्मॉल लाइन एलिमेंट मिल जाएगा। सो डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, सो यहाँ से हमें मिलेगा लेमड़ा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एल। तो देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, लेमड़ा इंटू डी एल। सो डी क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ओके, डी क्यू इज इक्वल टू लेमड़ा दैट इज लेमड़ा 0 cos स्क्वायर थीटा एंड डी एल हो जाएगा आर डी थीटा। ओके, सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इज इंटीग्रेशन डी क्यू ओवर ए गिवन लाइन। तो लाइन हो जाएगा, तो अभी देखेंगे तो क्या होगा। सो ये लेमड़ा 0 एंड आर कांस्टेंट होगा। सो लेमड़ा 0 इंटू आर कांस्टेंट इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, तो हमें आगे प्रीवियस जो इंटीग्रल थे उसके अंदर ये वैल्यू था कि इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा डी थीटा है। तो इसका आंसर कितना आएगा, पाई आएगा। तो हमारा आंसर मिल जाएगा लेमड़ा 0 पाई इंटू आर। सो दैट इज दी चार्ज विच इज प्रेजेंट ओवर ए गिवन लाइन। तो ये जो था वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए था। अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए देखते हैं। तो सपोज ऐसा होगा कि मान लीजिए फोर्थ प्रॉब्लम, सो फोर्थ प्रॉब्लम हियर वन सरफेस इज गिवन। आपको ऐसा कोई सरफेस दिया है। So this is the xy coordinate system. Here one square is given. So this one is the square, okay, of side length small a, which is placed on a coordinate system like this way. Okay. अभी इसके ऊपर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है। So surface charge density for a given surface is
सिग्मा 0 x इंटू वाई। सो ये हो जाएगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ लेट्स फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑन अ गिवन सरफेस। क्या होगा? फाइंड टोटल चार्ज ऑन अ गिवन सरफेस। तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो सरफेस दिया है, मतलब कि उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड दिस एलिमेंट इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो है एरिया एलिमेंट मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे लिए छोटा सा एरिया एलिमेंट। उसका एरिया कितना हो जाएगा? डी ए हो जाएगा। तो इसके बाद करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा डी वाई। तो एरिया एलिमेंट जो है वो हमें डी ए मिलेगा। डी ए कितने होगा? डी एक्स इंटू डी वाई जितना होगा। ओके, तो अभी देखते हैं क्या मिलेगा। सो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? सो टोटल चार्ज हमें मिलेगा, सो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी ए। देयरफॉर डी क्यू क्या होना चाहिए? डी क्यू होना चाहिए सिग्मा इंटू डी ए। सो टोटल चार्ज कितना होगा? सो टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी क्यू, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। यहाँ पे हो जाएगा सरफेस, सो इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस सिग्मा 0 x इंटू वाई एंड डी हो जाएगा डी एक्स एंड डी वाई। नाउ सरफेस मीन्स इट हैज टू वेरिएबल्स, तो हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो डबल इंटीग्रेशन होगा। नाउ इन दिस पार्ट सिग्मा 0 जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे सरफेस, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ओवर एक्स। सो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a, दैट इज x इंटू डी एक्स। एंड सेकेंड इंटीग्रल होगा वो y के लिए होगा, तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a, हियर y dy। ओके, तो इसको भी इंटीग्रेशन जो है वो हम ऐसे करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 0 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू a, एंड सेम वे y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू a। ओके, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो सिग्मा 0, नाउ हियर दिस वन 2 और ये भी 2 कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा 4। तो सिग्मा 0 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे देखेंगे तो x को रिप्लेस करेंगे फर्स्ट a से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 0 एंड यहाँ पे मिलेगा अगेन a स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ पे मिलेगा आपको सिग्मा 0 a रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। सो दैट इज द आंसर। सेम वे सपोज यही प्रॉब्लम आपको अलग तरीके से दिया है तो भी हम कर सकते हैं कि सपोज आपको स्क्वायर दिया है पर उसका कोऑर्डिनेट्स जो है वो अलग तरीके से दिया है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम यही रखेंगे कि सरफेस इज गिवन। सो दिस इज द सरफेस नंबर 5, दैट इज द सरफेस, दैट मीन्स वन स्क्वायर इज गिवन, सो दैट इज द स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे लिए स्क्वायर। ओके, उसका साइड लेंथ कितना होगा? a ही होगा। ओके, सो हियर साइड लेंथ इज a, दैट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो यहाँ पे देख लेते हैं x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। ओके, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सपोज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो लेट्स फाइंड आउट द टोटल चार्ज ओवर गिवन सरफेस, दैट मीन्स गिवन स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे, तो फिर से वही होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक छोटा सा एलिमेंट हो जाएगा। सो दिस वन इज द एलिमेंट हुज एरिया इज डी ए, उसका एरिया हो जाएगा डी ए। तो प्रीवियस एग्जांपल के थ्रू ही आगे चलेंगे, तो हमें टोटल चार्ज कितना मिलेगा? तो टोटल चार्ज मिल जाएगा Q इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, दिस वन इज सिग्मा 0 एक्स वाई डी एक्स एंड डी वाई, बराबर है। तो यहाँ तक तो ठीक है। तो अभी देखेंगे सिग्मा 0 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वाई डी वाई। नाउ लेट्स सी दी अपर एंड लोअर लिमिट। अभी देखते हैं कि ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा माइनस ए, मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना आएगा एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना आएगा। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होगा माइनस ए होगा, यहाँ पे सॉरी ए बाई 2 होगा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा ए बाई 2। सेम वे इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो माइनस ए बाई 2 आएगा, इसका क्या आएगा? प्लस ए बाई 2 आएगा। मतलब कि अगर हम लिमिट डालें तो यहाँ पे आएगा माइनस ए बाई 2 टू प्लस ए बाई 2। सेम वे वाई एक्सिस पे जाएंगे तो कितना आएगा? माइनस ए बाई 2 टू प्लस ए बाई 2, बराबर है। अभी आगे हमने देखा था कि ऐसा कोई इक्वेशन आता है और x का पावर, वेरिएबल का पावर ऑड होता है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो अभी हम डायरेक्टली रख सकते हैं कि दैट इज सिग्मा 0, इसका आंसर कितना आएगा? 0, मीन्स आंसर हो जाएगा 0। सो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए गिवन सरफेस दैट इज इक्वल टू 0।
जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड किया वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। सपोज वन लाइन इज गिवन, तो मान लीजिए ये एक लाइन, ओके, उसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्बडा दिया हुआ है, ओके, एंड यहाँ पर कोई एक चार्ज है से Q0, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस लाइन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q। तो अगर ऐसा कुछ फाइंड करना है तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले टोटल चार्ज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, उसका लेंथ सपोज dx हो जाएगा, या फिर dl लेंगे, अदरवाइज dr लेंगे, ओके। उसका जो लेंथ यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा से r हो जाएगा, ओके। इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, dq हो जाएगा। तो हम टोटल चार्ज फाइंड कर लेंगे यहाँ से, एंड यहाँ से इसके ऊपर फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले इस एलिमेंट के थ्रू व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q0। सो यहाँ पे मिल जाएगा हमें df इज इक्वल टू हो जाएगा k dq इंटू Q0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ओके। ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एंड टोटल फोर्स के लिए हम इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो f में मिल जाएगा इंटीग्रेशन df ओवर ए लाइन दैट इज इक्वल टू k, दिस वन इज Q0 dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन, ओके। भाई dq की वैल्यू में पता है, तो dq कितना आएगा, सो dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dr आ जाएगा। मतलब कि ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज k Q0 इंटीग्रेशन दिस वन इज लैम्बडा dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ओके। तो ऐसे हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q0 हो जाएगा। मतलब कि E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DE ओवर ए लाइन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दैट इज K इंटीग्रेशन लैम्बडा dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो ऐसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। सो लाइकवाइज सपोज आपके पास कोई सरफेस एलिमेंट दिया है, दैट मीन्स 2 डायमेंशनल बॉडी या फिर 3 डायमेंशनल बॉडी दिया है, तो उसके लिए हम फोर्स एज वेल एज फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी बॉडी दिया है, वेदर इट इज़ 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, तो उसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू।